चुनाव अभी बाकी है। और जब भी कभी दो स्टेटों के अभी चुनाव होते हैं, चुनाव आचार संहिता लग जाती है और चुनाव आचार संहिता के चलते हुए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना ही गलत था। और पार्लियामेंट के सेशन बुलाकर और उसके बाद जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शन का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके, वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था। रही बात महिला आरक्षण की, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और इस देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के अंदर अगर पहली बार किसी ने रिजर्वेशन दिया तो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया। महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, आज महिलाओं पे कितने अपराध बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा नहीं करते। इनका मकसद हर समय किस प्रकार से देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। सितंबर 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सर्वसम्मति से महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, बिल पास हुआ और उसके अंदर ये कहा गया कि पहले जातीय जनगणना होगी, सेंसिस होगी, सेंसिस के बाद जब परिसीमन लागू होगा उसके साथ महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अभी जनगणना हुई नहीं और जनगणना हुई नहीं क्योंकि 11 में हुई थी, 21 में होनी थी, आज 26 हो गया। उसका दोषी कौन है? ये सरकार है, क्यों लेट कर रहे हैं। और बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन करके केवल महिलाओं के पीछे दूसरा चेहरा इनका था कि किस प्रकार से अपने विरोधियों की सीटों को काट चाट किया जाए, बगैर जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है, हमारे पास यही नहीं पता कि किसकी हल्के में कितनी जनसंख्या है, तो फिर आप कैसे डिलिमिटेशन कर दोगे। तो हमारी पार्टी और पूरे विपक्ष ने कहा कि आप महिला आरक्षण बिल लाए, उसको लागू करें। महिला आरक्षण बिल लागू नहीं करना चाहते, महिला आरक्षण बिल की आड़ में अपने विरोधियों को कैसे दबाया जाए, किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए, ये सरकार की मंशा है। हम आज भी मांग करते हैं कि सरकार जो सितंबर 2023 का महिला आरक्षण बिल है उसको जू की त्यों लागू करे और अगर फिर नया बिल भी लाना है तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, ले हम कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष तैयार है और 2029 के चुनाव में उसको लागू करना चाहिए। तो बात महिलाओं की करते हैं, जब टिकटें देने की बात आती है सबसे कम महिलाओं को टिकटें बीजेपी देती है। आज 48 विधानसभा में इनके एमएलए मात्र 5 बीजेपी की महिला है और कांग्रेस के 37 उसमें 7-8। ये तो मेवा सिंह ने बताया कि देश की प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, लोकसभा के स्पीकर की बात हो, आपके पहले मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने की बात हो, सारा कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। महिला आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी लेके आई है। ये तो केवल दिखावा करते हैं, ये किसी के लिए कुछ नहीं करते, ये खाली महिलाओं के लिए। आज किसान का क्या हालत देखते नहीं तुम, मंडियों के अंदर जाके देखो कि अंगूठे लगाओ, कुछ हो रहे हैं किसान। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब हुई उस पर कोई चर्चा नहीं करते। रोज ही चल रही है गोलियां, महीने में 2-3 बार रोज चल रही है गोलियां। गोलियां चला के वो पैसे मांगते हैं और लोग दे के आ रहे हैं क्योंकि सरकार पे लोगों का विश्वास नहीं। इस चीज का किसान तो थे ही नहीं वहां। ये तो सरकार है ना, ये इवेंट्स की सरकार है। बैसाखी उत्सव मना रही है और किसान मंडियों में धक्के खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कृषि मंत्री स्कूल बसेस में आ रहे हैं, नहीं, कृषि मंत्री डांस कर रहे हैं और किसान की फसल मंडियों में दिल्ली हो रही है, ऊपर तो बरसात हो रही है, डांस कर रहे हैं। किसान की फसल पर ओढ़े पड़े हैं, डांस कर रहे हैं।
देखिए, मेरा तो एक मानना है कि ये यूनिवर्सिटीज हरियाणा में जितनी भी है, ये लोग युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का मंदिर है। इसको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जब से बीजेपी सरकार आई, उन्होंने ऐसे वीसी लगा दिए जो कि केवल और केवल बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और कोई भी फंक्शन हो यूनिवर्सिटी के अंदर किया जा रहा है। ये हम मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल से कि महामहिम राज्यपाल ये इंश्योर करें कि किसी भी पार्टी का कोई पॉलिटिकल फंक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। एनआईटी में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है, कुछ तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 2 महीने में 4 होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। किस प्रकार से हमारे देश का भविष्य है वो बच्चे, उनकी 4 की आत्महत्या हुई। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई, और एक ऐसा माहौल एनडीआई में पैदा होना चाहिए कि जो बच्चे आज डर के माहौल में, उस डर से निकले। ऐसे प्रयास सरकार को करने चाहिए। माननीय सर, डिलिमिटेशन का इफेक्ट हो या ना हो एक अलग मैटर है, परंतु डिलिमिटेशन जब तक सेंसिज नहीं होती, जब तक आपके पास ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? ये तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 20 लाख की कर देगा, एक को 2 लाख की कर होगा। हमारी मांग ये है कि सरकार ने 2023 में जो इंश्योर किया था कि डिलिमिटेशन जातीय आधार पे करके और फिर हम इसको लागू करेंगे, उसी होना चाहिए। और अगर पहले ही लागू करना है तो एक बिल ले आए, सर हम समर्थन करेंगे 2029 में लागू करें।